हमारे दिलों के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बिठाने के लिए इस प्रोग्राम के अंदर हाफिज रहमतुल्लाह सल्लमहु की जुबानी सीरत रसूल पर तकरीर पेश की जाएगी। मैं इन अशार के साथ हाफिज रहमतुल्लाह साहब को दावत देता हूँ। उतरकर हरम से सूए कौम आया, उतरकर हरम से सूए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। रहे उससे महरूम न आबी न खाकी, रहे उससे महरूम न आबी न खाकी, हरी हो गई सारी खेती खुदा की। हाफिज रहमतुल्लाह सीरत मुबारका पर तकरीर पेश फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा हादिम अबी हुरैरा, कि सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्मे कौनो व मका को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, हामिद भी, महमूद भी, हुस्ने मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, इल्म व हिकमत में वो गैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। उनकी शफ़क़त है बेहदो बे इंतहा, उनकी रहमत तख्लीक़ से भी मावरा। जो भी आलम जहाँ में बनाया गया, उनकी रहमत से उसको सजाया गया। मुझे किस बात का मुझे हश्र का डर किस लिए हो ऐ कासिम, मेरा आका है, मेरा मौला है वो, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। मेरे वाजिबुल एहतराम, काबिल सदर एहतराम उलमाए कराम और अजीज साथियों, आज का मौजू है शान मुस्तफ़ा। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पर अपनी मारूज़ात पेश करूं। मेरे भाइयों, जब मेरे नबी चलते हैं तो कुरान बोलता है, जब मेरे नबी उठते हैं तो कुरान बोलता है, जब मेरे नबी बैठते हैं तो कुरान बोलता है, जब मेरे नबी पहाड़ पे है तो कुरान बोलता है, मेरे नबी बोलते हैं कुरान बोलता है, नबी गार में है कुरान बोलता है, नबी मक्का में है कुरान बोलता है, नबी गली में है कुरान बोलता है, मोहम्मद के एक एक अदा कुरान बोलता है। मेरे भाइयों, नबी सजदे में है कुरान बोलता है, नबी सहाबा को अपने सीने से लगाते हैं तो कुरान बोलता है, नबी औलाद से प्यार करते हैं कुरान बोलता है, नबी मस्जिद में है कुरान बोलता है कि ऐ पैगंबर, मैंने तेरी एक एक अदा पर कुरान को उतार दिया, इसलिए कि तू इतना बुलंद है कि तेरी वजह से मैंने मक्का के गलियों को बुलंद किया, तेरी वजह से मदीने के शहर को बुलंद किया, और तेरी वजह से मैंने सहाबा को इतना बुलंद किया कि क़यामत तक कोई जवान, कोई वली, कोई कुतुब, कोई अब्दाल आपके कदमों का मुकाबला नहीं कर सकता। और जो तेरा सहाबी बना वो भी कायनात में बुलंद हो गया। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में जितने भी नबी भेजे, किसी नबी को बस्ती के लिए, किसी को कौम के लिए, किसी को इलाका के लिए, किसी को एक मुल्क के लिए, किसी को एक शहर के लिए, लेकिन हमारे पैगंबर को देखो, हमारे नबी आसमान व ज़मीन का नबी, शमशो कमर का नबी, सजरो हजर का नबी, तहतुस सरा का नबी, अर्शे मुअल्ला का नबी, और हमारे नबी नबियों का नबी। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हुर्फ़ तहज्जी के अंदर किस अंदाज में इरशाद फरमा रहे हैं। मेरे भाइयों, जब अल्लाह ने कुरान में अलिफ लिखा तो नबी को अमीन बना दिया, जब अल्लाह ने कुरान में बा लिखा तो नबी को बशीर बना दिया, जब अल्लाह ने कुरान में ता लिखा तो नबी को तनवीर बना दिया, जब अल्लाह ने कुरान में सा लिखा तो नबी को साकिब बना दिया, जब अल्लाह ने कुरान में जिम लिखा तो नबी को जमील बना दिया, जब अल्लाह ने कुरान में हा लिखा तो नबी को हलीम बना दिया, जब अल्लाह ने कुरान में खा लिखा तो नबी को खत्मुर रसूल बना दिया, जब अल्लाह ने कुरान में दाल लिखा तो नबी को दाई बना दिया, जब अल्लाह ने कुरान
कुरान में ज़ाल लिखा तो नबी को ज़ाकिर बना दिया। जब अल्लाह ने कुरान में रा लिखा तो नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। जब अल्लाह ने कुरान में ज़ा लिखा तो नबी को जाहिद बना दिया। जब अल्लाह ने कुरान में सिन लिखा तो नबी को सिराजम मुनीरा बना दिया। जब अल्लाह ने कुरान में शिन लिखा तो नबी को शाकिर बना दिया। जब अल्लाह ने कुरान में साद लिखा तो नबी को साबिर बना दिया। जब अल्लाह ने कुरान में ज़ाद लिखा तो नबी को ज़ामिन बना दिया। जब अल्लाह ने कुरान में ता लिखा तो नबी को तारिक व ताहिर बना दिया। जब अल्लाह ने कुरान में ज़ा लिखा तो नबी को ज़फ़र बना दिया। जब अल्लाह ने कुरान में ऐन लिखा तो नबी को आबिद बना दिया। जब अल्लाह ने कुरान में गैन लिखा तो नबी को गयूर बना दिया। जब अल्लाह ने कुरान में फा लिखा तो नबी को फातिह मक्का बना दिया। जब अल्लाह ने कुरान में काफ लिखा तो नबी को कवी बना दिया। जब अल्लाह ने कुरान में काफ लिखा तो नबी को करीम बना दिया। जब अल्लाह ने कुरान में लाम लिखा तो नबी को लईब बना दिया। जब अल्लाह ने कुरान में मीम लिखा तो नबी को मसीह बना दिया। जब अल्लाह ने कुरान में नून लिखा तो नबी को नज़ीर बना दिया। जब अल्लाह ने कुरान में वाव लिखा तो नबी को वाइज बना दिया। जब अल्लाह ने कुरान में हा लिखा तो नबी को हादी बना दिया। और जब अल्लाह ने कुरान में या लिखा तो नबी को यासीन बना दिया। मेरे भाइयों, कमालात सारे पीछे रह गए, अल्फाज सारे पीछे रह गए, माने सारे पीछे रह गए, महवरात सारे पीछे रह गए, फसाहत व बलागात सारे पीछे रह गए। लेकिन मेरे नबी ने तो आगे चले गए। उसको तो देखकर मौलाना मुनाजिर हसन गिलानी ने कहा कि अरे यूं आने को तो सभी आया, लेकिन जो भी आया वो सिर्फ जाने ही के लिए आया। लेकिन मक्का में कैसे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए जो सिर्फ आने ही के लिए आए। मेरे भाइयों, जब मेरे नबी आए तो आते चले गए, जब मेरे नबी बढ़े तो बढ़ते चले गए, जब मेरे नबी चढ़े तो चढ़ते चले गए, जब मेरे नबी फैले तो फैलते चले गए, जब मेरे नबी घूमे तो घूमते चले गए, जब मेरे नबी खिले तो खिलते चले गए, और जब मेरे नबी फूले तो फूलते चले गए। मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हक तो कोई भी नहीं अदा कर सकता, और नहीं किसी इंसान के अंदर यह कुव्वत है कि वह कहे कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हक अदा कर दिया। मेरे दोस्तों, एजाज पैगंबर के एक ईसाई मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और आकर कहने लगा मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह को कि हमारे पैगंबर ईसाई तो मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, लेकिन तुम्हारे नबी ने तो कभी भी मुर्दों को जिंदा नहीं किया। तो मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अरे तुम्हारे पैगंबर ईसाई ने तो मुर्दों को जिंदा किया, मुर्दों को जिंदा करना क्या कमाल है। हमारे पैगंबर को देखो जिसने पत्थरों को जिंदा कर दिया, जिसने दरख्तों से कलमा पढ़ा दिया। अबू जहल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और मुट्ठी बंद करके फरमाया कि ए मोहम्मद बता मेरी मुट्ठी में क्या है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अबू जहल, मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या तेरी मुट्ठी में जो चीज है वो बता कि मैं क्या हूँ। यहाँ तक कि मुट्ठी के अंदर जो कंकरियाँ थी उस कंकरियों से आवाज आई, और आवाज क्या थी कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मेरे भाइयों, जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी अजमत है, और मुसलमान का अकीदा है कि चौथे आसमान पर जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा है। एक ईसाई शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और आकर कहने लगा कि शाह जी, ऊपर वाली चीज का दर्जा ज्यादा है या नीचे वाली चीज का दर्जा ज्यादा है। अगर शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ये कहते कि ऊपर वाली चीज का दर्जा ज्यादा है, तो फिर वो ईसाई कहता कि तुम्हारे नबी तो नीचे हैं, फिर किसका दर्जा ज्यादा हो गया। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ऊपर वाली चीज का नहीं, नीचे वाली चीज का दर्जा ज्यादा है, इसलिए कि झांक वो समुंदर के ऊपर होती है और मोतियां नीचे होती है। वह हैरान हो गया, वह कहता कि शाह जी दूसरा वाकया बताओ कि एक आदमी जंगल में जा रहा है, वो रास्ता भूल गया, दूर से उसने देखा कि एक आदमी दरख्त के नीचे सोया हुआ है और उसके पास एक आदमी जाग रहा है। ये जो रास्ता भूल गया ये किससे रास्ता पूछे, जागने वाले से पूछे या सोए हुए से पूछे। बात बड़ी अजीब थी। अकल क्या कहती है कि अरे रास्ता जागने वाले से पूछो, सोए हुए को क्यों जगाओगे। लेकिन वो ईसाई बड़ा चालाक था। अगर शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ये कहते कि रास्ता जागने वाले से पूछो, तो फिर वो ईसाई कहता कि देखो जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चौथे आसमान पर जाग रहे हैं और तुम्हारे नबी रोजे में सोए हुए हैं। अगर वो फिर कहते कि रास्ता जागने वाले से पूछो, फिर वो ईसाई कहता कि अब सारी दुनिया को चाहिए कि जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाए और हिदायत व जन्नत का रास्ता तलाश करे। लेकिन शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह आशिक रसूल थे, उन्होंने फरमाया कि ये जो आदमी जंगल में रास्ता भटक गया है उसे चाहिए कि ये उस जागने वाले के पास जाकर बैठ जाए, इसलिए कि रास्ता का पता तो इस जागने वालों को भी नहीं है। ये तो इसलिए बैठा हुआ है कि सोया हुआ उठेगा, मुझे भी रास्ता बताएगा, तुझे भी रास्ता बताएगा। मेरे भाइयों, यही तो है माना कि वो रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ पैगंबर मैंने तेरे जिक्र को, तेरी शान को, तेरी किरदार को, तेरी हर चीज को ऐ पैगंबर हमने बुलंद कर दिया।
और उस बुलंदी का मुकाबला कोई नहीं अदा कर सकता। मेरे भाइयों, असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आना था, ये मौजू और है, मेरे तकरीर का मौजू और है। असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आना था। अगर इस पर बात हो तो सारी रात गुजर सकती है, लेकिन मैं चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आना था। देखिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, रब्बना वबअथ फीहिम रसूला, ऐ अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी औलाद में पैदा कर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ये दुआ मांगी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली दुआ, जिससे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मिला। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी दुआ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दो बेटे मांगे, दो चीज़ें मांगी। एक दुआ में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मांगा और एक दुआ में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मांगा। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ए इब्राहीम तुझे मुबारक हो, तूने एक दुआ में आबे ज़मज़म वाला मांगा और दूसरी दुआ में हौज़े कौसर वाला मांगा। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।